अब्दुल्ला ने आज अपनी दूसरी काबीना इजलास की तरक्यात की जिसमें क़यादत की, जिसमें इंतज़ामी निज़ाम को बेहतर बनाने और आवाम को बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में हुकूमती ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम करने और मुख्तलिफ तबकों के लिए नए इक़दामात मुतारिफ कराने के मनसूबों पर भी बातचीत की गई, जिसमें अवामी फलाह पर खुसूसी जोर दिया गया। रिहायशी तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली में यह करारदाद तमाम अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हमारी जमात का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ खारजी सतह पर मदद फराहम की है। कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में हालिया वाक़े पर वज़ीर आला ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमने फ़ौजी कैंपों में लोगों को अपनी जानें गंवाते हुए देखा है और खुदा का शुक्र है कि कम अज़ कम इनकी जानें बच गईं। मैं फ़ौज से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और हम कोर्ट मार्शल का मुतालबा करते हैं। हमारे मतलब जो रूटीन गवर्नमेंट के काम होते हैं उस हवाले से बात हुई, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे मेन जो आज हमारा फ़ैसला कैबिनेट में था वो एक सब कमेटी को कायम करने का जो फ़ैसला था रिज़र्वेशन के मामले को देखने के लिए। रिज़र्वेशन को लेके बहुत सी बातें की जा रही हैं, परेशानियों का और शिकायतों का भी इज़हार हो रहा है। हमारे नौजवान खासकर ओपन कैटेगरी के उनको लगता है कि उनको अपना हक नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग जिनको रिज़र्वेशन के दायरे में लाया गया है वो नहीं चाहते हैं कि उनके हक में कोई कमी हो। तो इसलिए आज कैबिनेट ने फ़ैसला किया है कि एक सब कमेटी कायम की जाएगी। उस कैबिनेट सब कमेटी में 3 ऑनरेबल मिनिस्टर होंगे और उन्हें कैबिनेट ने ये कहा है कि वो एक होलिस्टिक व्यू इस रिज़र्वेशन के मामले का लें। वो ये देखें कि अभी तक क्या हुआ है, हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के इसमें आदेश हैं उनको लेके हम क्या हमने उनको जो है उससे आगे गए हैं या हम वहीं तक हैं, और आगे क्या फ़ैसले लिए जाने चाहिए ताकि किसी का हक जो है वो छीना ना जाए, लेकिन इंसाफ सबसे हो। तो इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी अब बनाई गई है, उन्हें वक्त दिया गया है, वो अपना रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने पेश करेंगे और उसके बाद हम कोई फ़ैसला इसमें कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया ने जम्मू कश्मीर काबीना के फैसलों पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना है कि हुकूमत न तो कोई हिकमत अमली है और ना ही गारंटियों को पूरा करने की मर्जी में है, जो एनसी के मंशूर और एलजी के खिताब में जिक्र की गई हैं। बीजेपी लीडर का दावा है कि फंड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन उमर हुकूमत का फोकस सिर्फ आर्टिकल 370 जैसे मसाइल पर है और अवामी मुश्किलात को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे ये लगता है कि इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए किसी भी काम करने को। क्या आपकी इच्छा है कि नहीं काम करने की, और अगर आपकी इच्छा होती है फिर आप उसके ऊपर कार्य भी करते हैं और उसके ऊपर आप अपना योगदान भी करते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति डे वन से ही 370 की बात करने की है, आपकी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं 53 से पीछे जाने की है, आपके जो मेंबर पार्लियामेंट है उनकी इच्छा जो है वो किस तरह से रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए और वो आप ही के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने की बात करें, तो मुझे लगता है कि आपकी मंशा आज सबको पता है। अगर इस तरह की आपकी मंशा है तो हमारे 28 विधायक बैठे हैं, हम नाइंसाफ़ी लोगों के साथ नहीं होने देंगे। रही बात अगर ये सबके साथ वादा पूरा करते हैं, तो मैंने तो पहले ही कहा था कि मैंने तो जिस दिन से 200 यूनिट का वादा उमर सरकार ने किया था हमसे फ्री बिजली देने का, मैंने तो अपना बिल देना बंद कर दिया। अब देखते हैं कब मेरा बिल आता है, मेरा बिल आएगा तो समझिए बाकी का भी आएगा। और जब मैंने ये स्टेटमेंट दी, अगले ही दिन उनकी जो पार्टी है उन्होंने अपना स्टैंड बदला। उन्होंने कहा जी हमने तो कहा था जो EWS वाले लोग हैं उनके लिए हमने ये बात की थी, मैनिफेस्टो में कहीं EWS वर्ड नहीं मेरे को लगता है इन्होंने लिखा था। आज अगर आप इस तरह से अपने वादे जो किए हैं, आप वो वादों को ही अगर आप मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा क्या है? क्या आपकी मंशा लोगों की मदद करने की है? 12 सिलेंडरों की आपने बात की है, वो 12 सिलेंडर भी हमें दे दीजिए। अगर आप इन सब वादों को पूरा करते हैं, बड़ा अच्छा है। डेली वेजर्स की आप बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि 20-30 साल CNC सरकार ने ही लगाए थे और 20 साल उनको 500-500 रुपये पे नौकरी करवाई है। अगर उनकी बात है, हमारा तो वादा था अगर हमें मौका मिलता तो 10 दिन के अंदर, स्वर्गीय अगर देवेंद्र राणा जी के आपको वर्ड याद हो, उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर जो है डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाएगा। यहाँ 10 दिन देखते देखते 30 दिन हो गए और आने वाले समय में मुझे लगता नहीं है। अगर ये करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। हम तो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास का मॉडल उमर साहब अपनाएं, देखते हैं कितना करेंगे इसके ऊपर।
तो आपको लगता है क्योंकि उन्होंने जो कैबिनेट में ये भी कहा गया है कि जो वादे किए गए हैं, चाहे दरबार मुंह के रेस्टोरेशन के वादे हैं, स्टेटहुड पर तो पहले ही उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें ये कहा गया है सीएम साहब की तरफ से कि जितने भी वादे हैं लोगों को उनके डोर स्टेप तक पहुंचने। आपको लगता है फंड्स इतने हैं कि ये जो डेवलपमेंट के हों या गारंटीज हों ये कर पाएंगे उतना? देखिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति की कमी है। और हमें कहीं ना कहीं जो पिछले 50 साल का कार्यकाल रहा है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और इंडिया अलायंस का, हमें उसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है। हमें पता है कि जहां तक फंड्स की बात रही, आज की जो पुरानी सरकारें भी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने तो हर खजाने के मुंह खोल दिए जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन पिछली सरकारों ने भी कभी कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन वो पैसे गए कहाँ? डल लेक में चले गए, आपके मंत्रियों के पास चले गए, कहाँ गए? उसका तो हिसाब किताब कभी किसी ने दिया नहीं है। लेकिन अब एक एक रुपए का हिसाब किताब होगा। हम तो ये जानते हैं कि जो पैसा लोगों के लिए आया गया है, जिस तरह से मोदी सरकार करती है, 2000 भेजती है तो वो सायरा बानो के खाते में भी आता है, गीता देवी के खाते में भी आता है। हम तो बिना पक्षपात के करते हैं। आप भी बिना पक्षपात के काम कीजिए, जम्मू और कश्मीर दोनों को अपनी दुआ आंखों की तरह देखिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने NMBG श्रीनगर में बाग़े गुले दाऊद का इफ्तिताह किया। क्रिस्टीनियम थीम गार्डन प्रोजेक्ट की लागत 1 करोड़ रुपये से ज़ायद होगी। ये बाग श्रीनगर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन और जम्मू के ट्यूलिप गार्डन सांसर की तरह होगा। कश्मीर वादी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है और हमारी वादी के दिलकश बागात दुनिया भर में जाने जाते हैं। मुग़लों ने वादी भर में खूबसूरत बागात बनाए। पहले हम सिर्फ मौसम गर्मा या सर्दियों में सयाहों को देखते थे, लेकिन अब हमारे पास हर मौसम के सयाह आते हैं। मार्च अप्रैल में जब सयाहों की तादाद कम थी, हमने ट्यूलिप गार्डन बनाया। अब हम क्रिस्टीनियम गार्डन बनाने जा रहे हैं ताकि नवंबर दिसंबर में भी सयाहों की बड़ी तादाद यहां आ सके। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि यह बाग आने वाले दिनों में, बरसों में सयाहों के लिए एक मशहूर मकाम बनेगा। इससे जो फ्रोली कल्चर के कारोबार से वाबस्ता अफराद हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। वादी कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। उस खूबसूरती में हमारे जो बाग हैं उनका एक अपना ही रोल है। जब से कश्मीर लोग आना शुरू हुए तब से हमारे बाग या तो यहां लगाने आए या उनको देखने आए। हमारी एक टूरिज्म के लिहाज से एक कमी ये रहती थी कि हमारा सीजन बहुत छोटा होता था। लोग या तो सर्दियों में बर्फ देखने आते थे या गर्मियों में बाकी मुल्क की गर्मी से बचने के लिए और यहाँ बागों की खूबसूरती को देखने के लिए। बाग गुले दाऊद, जिसको हम क्रिसैंथेमम के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा फूल है जो कि इस सीजन में खिलता है, जहां के हमारे बाकी बागों में शायद हमारे कुछ खास दिखाने के लिए नहीं होगा। लेकिन इस क्रिसैंथेमम, अगर इस गार्डन को डेवलप किया जाए ट्यूलिप गार्डन के मुकाबले में, जो ट्यूलिप गार्डन ने हमारे लिए मार्च अप्रैल में किया है, वही क्रिसैंथेमम गार्डन हमारे लिए अक्टूबर नवंबर में कर सकता है, जो कि मैं पूरी उम्मीद करता हूं इसमें हम कामयाब होंगे। पुंछ के MLA एजाज जान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि पुंछ के लोग हमेशा दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, इसलिए पाकिस्तान यहां अपने नेटवर्क को फैलाने में कामयाब नहीं हो सका। एजाज जान ने मजीद कहा कि पुंछ का हर शहरी फौज से मोहब्बत करता है और मुश्किल वक्त में हमेशा इनके साथ खड़ा रहता है। जैसा कि 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों को पुंछ के लोगों ने सख्त जवाब दिया था। पुंछ के लोग जानते हैं कि किस तरीके से मिलिटेंसी से लड़ा जाए। हमारी फोर्सेस जो हैं, आर्मी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त जो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उसके ऊपर, और अंदर भी आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल है, हमारी पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं फिर से कहूँगा कि मिलिटेंसी हो, जंग हो, पाकिस्तान के साथ जो जंगें हमारी हुई, जो लड़ाई हुई, उसमें हमारे पुंछ के लोगों की बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा, कोशिश है, ताकत है। और आप किसी भी गांव में जाएंगे, आपको ऐसे सिविलियन मिलेंगे, आपको लगेगा कि ये आर्मी के सोल्जर हैं। और अल्टीमेटली जो है हमारी आर्मी को भी बहुत बड़ा रोल है इसमें करने का, मिलने का, उठने का। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले मुंबई में हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक, नतीजों के बाद रणनीति पर चर्चा। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा मुझे लगातार मिल रही है धमकी, पाकिस्तान मलेशिया से धमकी भरे मैसेज और फोन कॉल आने का दावा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मौके से नक्सली फरार, राइफल सहित साहित्य समेत कई चीजें बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, मुठभेड़ में मारा गया एक नक्सली, मौके से हथियार बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाल तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान, तस्करों के कब्जे से छुड़ाए 19 बच्चे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने वकील को गोली मारी, मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 हेरोइन जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट रतनलाल गुप्ता ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत आवाम के तमाम ज़ेर इल्तिवा मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का असल मकसद तालीम याफ्ता नौजवानों में बेरोजगारी को ख़त्म करना और मुख्तलिफ मनसूबों की तकमील को तेज़ करना है। आज वो जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर बड़ी तादाद में नौजवानों को नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल करने के बाद बात कर रहे थे। जो माहौल है जम्मू कश्मीर का, उसमें बहुत तब्दीली आ रही है। आपने देखा कि अभी हमारे नौजवान जम्मू शहर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं और उनका अकीदा यही है, मुद्दा यही है कि हम लोगों की सेवा करें। जो पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख तकलीफें 2-4 होना पड़ा था, आज उसका उजाला कैसे हो। हमें खुशी है कि हमारे मंत्री साहिबान जम्मू के और कश्मीर के दूर दराज इलाकाजात में जाके जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ था कि हम अपनी जो हुकूमत है, जो ऑफिसर साहिबान हैं, जो हमारे मंत्री साहिबान हैं, लोगों की दुख तकलीफें हम उनके डोर स्टेप पे जाके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि हमारे मंत्री हजरात डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं। टाउन हॉल अवंतीपुरा में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मेंबर असेंबली तराल ने एक अवामी दरबार मुनक्किद किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा तारिक हसन लोन और दीगर सरकारी अफसरान के साथ साथ मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। लोगों ने एमएलए रफीक अहमद नाइक को एम्स रोड पर तामीराती पाबंदी, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, अंदरूनी सड़कों की खस्ता हाली और दीगर मसाइल से आगाह किया। मेंबर असेंबली ने अवाम को यकीन दिलाया कि वो तारीखी कस्बे अवंतीपुरा की पुरानी शान को बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। एमएलए तराल रफीक अहमद नाइक ने टाउन हॉल तराल में बुजुर्ग शहरियों के साथ एक खुसूसी मीटिंग का इनेकाद किया। इसका मकसद कस्बा तराल को खूबसूरत और जदीद बनाने के साथ तजावुजात पर तबादला ख्याल करना रहा। इस मौके पर रफीक नाइक ने यकीन दिलाया कि वो इलाके की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे और अवामी ताउन के साथ तराल को मिसाली कस्बा बनाने का ख्वाब पूरा करेंगे। दोनवे टाउन म्यूनसिपलिटी अवंतीपोरा तो म्यूनसिपलिटी त्राल लूबुन शूबुन इस बह वन नुंदबोन बनावन तथ मुतलिक कर पान वही मशावरत नमन बुजुर्गन सत शहरियन सत वो क्या क्या हेको कर त्राल खतर एग्जीक्यूटिव अफसर। जम्मू के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर आज ज़बरदस्त एहतजाज शुरू हो गया। हज़ारों अफराद सड़कों पर उतर आए हैं और दुकानें, ऑटो और टैक्सी खिदमात बंद हैं। इस मामले पर माहौल गर्म होता माहौल को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने मकामी लोगों के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात
लेफ्टिनेंट गवर्नर और श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा से करवाने का यकीन दिलाया। ये प्रोजेक्ट जो तकरीबन 200 से 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा, बुजुर्गों और माजूर अकीदतमंदों के लिए सहूलत फराहम करेगा। लेकिन मकामी ताजरों और लोगों का कहना है कि इससे कटरा की मईशत पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि ज़ायरीन को कटरा से बाईपास किया जा रहा है। शोपियां की हीरपुरा के घने जंगलात में एक हैरतअंगेज दरियाफ्त ने खित्ते की कदीम सकाफती तारीख को उजागर किया है। पहाड़ी चट्टानों पर कंदा ये नक्श निगार, जो मुमकिन तौर पर हिंदू देवी देवताओं से मंसूब हैं, अभी तक मुकम्मल तौर पर शिनाख्त नहीं हो सके। ये दरियाफ्त मकामी देहातियों और सयाहों ने जंगलाती रास्तों पर सफ़र के दौरान की, जिनमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, मजहबी अलामात और कदीम तहरीर के धुंधले नुक़ूश शामिल हैं। वक्त के असरात से मुतासिर होने के बावजूद ये आसार माजी से जुड़ने का एक गैर मामूली जरिया समझे जा रहे हैं, जिनकी उम्र सदियों पुरानी हो सकती है। ये आसार मुगल रोड के करीब हीरपुरा से 3 किलोमीटर के फासले पर हैं। पता चला तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ लोग जो है इसकी पूजा करते थे, इस रिलीजन से रिलेटेड होंगे। तो फिर आप आए हो तो आप भी देख ही रहे हो कि यहाँ पे बिल्कुल जो शिव के जो निशान है, एक नहीं, दो नहीं, 3 बने हुए हैं। ये ऐसी तो नहीं बने होंगे। कभी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, एक सोशल मीडिया की जानिब से भी इस पत्थर को बहुत ज़्यादा वायरल किया गया है, न्यूज़ों पे भी आ चुका है। ये कुछ डिपार्टमेंट आ भी गए हैं रिसर्च के लिए, पता नहीं आने वाले वक्त में इसको क्या कुछ करना। द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल श्रीनगर की इफ्तिताही तकरीब श्रीनगर के टैगोर हॉल में मुनक्किद हुई। फेस्टिवल का एहतमाम मध्य कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन J&K ने किया। ये फिल्म फेस्टिवल फिल्मसाजी के फ़न को मनाता है, जहां दुनिया भर से फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। जम्मू फिल्म फेस्टिवल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल श्रीनगर का मुश्तरका इवेंट जम्मू कश्मीर के मारूफ थिएटर और फिल्म की शख्सियत मुश्ताक काक के नाम किया गया है। तो मेरा मानना है कि जो हमारा लोकल सिनेमा है वो बहुत प्रमोट हो रहा है, और आज हम 2 फिल्म मेकर्स को ऑनर भी करने वाले हैं जिन्होंने रीजनल फिल्म्स बनाई हैं। अभी आप सबको पता ही होगा 2 रीजनल मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं यहाँ पे कश्मीर में। गुलरियाज जी की और बलबीर जी की फिल्म रिलीज़ हुई है। तो इससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि जो यूथ है वो सामने आ रहा है, और हमारी फिल्म मेकिंग का जो रीजनल फिल्म है उसको बढ़ावा मिल रहा है। आई थिंक एक चुनना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली हम लोग अभी भी, क्योंकि हम लोग इधर आए हैं, हम लोग एक फ़िल्म भी इधर शूट कर रहे हैं, तो एंड वी आर ट्राइंग टू कवर लाइक सोनमार्ग, गुलमार्ग। जम्मू में इस वक्त कार्निवल मेला जारी है, जो यहां आने वालों की बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। ये मेला खास तौर पर बच्चों के लिए दिलचस्पी का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि यहां इन्हें लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए कई सरगर्मियां फराहम की जा रही हैं। इस मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स जैसे कपड़े, किचन आइटम्स वगैरह भी मौजूद हैं, जो ज़बरदस्त रश देखने को मिल रहा है। मेले में आने वाले लोगों का कहना है कि इन्हें सस्ते दामों में तमाम ज़रूरी अशिया दस्तयाब हैं। आसार कदीमा आर्काइव्स और म्यूज़ियम के महकमे ने आज श्रीनगर में SKICC पर विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के मौजू पर एक वर्कशॉप और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब की सदारत डिवीज़नल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोड़ी ने की, जबकि माहिरीन ने आसार कदीमा सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से रहनुमाई की। इस मौके पर विजय कुमार बिधोड़ी ने कहा कि तरक्की ज़रूरी है, लेकिन अपनी सकाफ़ती विरासत का तहफ़्फ़ुज़ भी इतना ही अहम है। आज हमने एक्चुअली में DPRs किस तरह से फ्रेम होनी चाहिए, और जो इस पूरी चीज़ों से जो इन्वॉल्व रहते हैं, इंजीनियर्स, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सीनियर JKS ऑफिसर्स जो है, ADC लेवल के ऑफिसर्स जो है, ताकि कब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे लिए जैसे हम कहते हैं ना, विकास भी विरासत भी बहुत ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। शोपियां के MLA और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अरकान ने एक अहम इज्तिमा के दौरान जंगलाती हुकूक एक्ट की बहाली के लिए अपनी मजबूत हिमायत का इजहार किया। इस मौके पर कबायली नुमाइंदे, कम्युनिटी लीडर्स और दीगर स्टेक होल्डर शरीक हुए, जिन्होंने जंगलाती ज़मीन पर अपने हुकूक के हुसूल में कबायली बिरादरी को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। MLA ने इस बात पर जोर दिया कि जंगलाती हुकूक एक्ट की बहाली कबायली बिरादरियों को बाइख्तियार बनाने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि हमारे कबायली भाइयों के लिए ज़िंदगी की एक अहम बुनियाद है, जो इनके समाजी और इक़्तिसादी ढांचे को मजबूत बनाता है। बात करते हुए कहा कि मैं एक बार सरप्राइज विजिट पे आया था, खाली ये चेक करने के लिए खाना वगैरह कैसा है, उसको फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो उसके बाद एक कम्प्रिहेंसिव प्रपोजल इस हॉस्टल का हमने गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। हमें उम्मीद है कि वो सैंक्शन हो जाएगा, एंड यू विल सी दिस एज ए मॉडल हॉस्टल।
और इस तरह के कुछ और हॉस्टल्स का भी प्रपोजल गया हुआ है। एक एकलव्य मॉडल स्कूल का हमने प्रपोजल भेजा हुआ है, मुमकिन है वो भी अगले साल तक सैंक्शन हो जाए। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का इशू इन्वॉल्व है। पुंछ लिंक अप डे के मौके पर उन वीर नारियों को भी इज्जत दी गई जिन्होंने फरादी खिदमत के दौरान अपने प्यारों को खो दिया था। न्यूज़ 18 से बात करते हुए वीर नारियों ने कहा कि अगरचे उन्होंने अपने शौहर, भाई या बेटे को खो दिया है, लेकिन भारतीय फौज और मुल्क के अवाम की हिमायत ने उन्हें बहुत फख्र का एहसास दिलाया। आज पुंछ लिंकअप डे के मौके पे कई जो हैं वीर नारीज को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने भाई ने, किसने अपने बेटे को, किसने अपने पति को खोया है। इनसे जानेंगे कि आपने किसको खोया और आज आप कैसे सोचती हैं, आप कैसे देखती हैं जब सेना आपके साथ खड़ी है, आवाम आपके साथ खड़ी है? अच्छा सोचते हैं सर, जब ये खड़े हैं हमें मतलब याद तो आती है। ये मत बोलो कि पति की याद नहीं आएगी। छोटे छोटे बच्चे थे जब शहीद हो गए थे, अब इनकी बदौलत से हमें सब कुछ मिला, पेंशन मिली, तनख्वाह मिली, बच्चे पढ़ाए, शादी की है। अब यहाँ तक बुलाते हैं, अभी भी बुलाते हैं हमें अच्छे से सम्मानित करते हैं। हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने देते। जैसे कि किसी जगह जाएंगे, कोई पैसा मांगेगा, ये काम करेंगे, ये करेंगे, हमें कोई पैसा नहीं मांगता है। हमारी पेंशन की हेल्प करते हैं, हमारे महीने में घर में जाते हैं। किसी बच्चे की परेशानी हो या किसी बच्ची की परेशानी हो, हमें बहुत अच्छे से ये करते हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया है आर्मी का। आवाम के जो देश जो है आपके साथ खड़ा हुआ है, कैसा लगता है जब इस तरह के मौके पे आपको सम्मानित किया जाता है? बहुत अच्छा लगता है, हमें फख्र होता है कि हमारे जवान इस देश के लिए शहीद हुए। मैं अफसोस भी होता है मगर फख्र भी बहुत होता है। उन्होंने अपने देश के लिए जान कुर्बान की और शहादत पाई। सुविधाएं भी दी जाती हैं आपको? हर चीज़, इसी कार्ड दिया जाता है और कैंटीन कार्ड और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज दी जाती है हमें, और बच्चों के लिए सब कुछ दिया जाता है, पेंशन वगैरह भी। माता जी, आप क्या कहेंगी, कितना अच्छा लगता है जब सेना की तरफ से, आवाम की तरफ से आपको सम्मानित किया जाता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश हैं हम कि हमारे लिए ऐसा किया, देश ने किया, आर्मी ने किया। और हमारा हस्बैंड ही आर्मी में था, तो उन्होंने आर्मी से विदा होकर जान दी है। आज आपको गर्व होता है कि आप के जो पति हैं वो उस सेना के हिस्सा हैं जो हमेशा अपने जो योद्धाओं को याद रखती है? हाँ, हमें बहुत गर्व होता है। देख सकते हैं इन सबको काफ़ी गर्व होता है, प्राउड होता है, क्योंकि भारतीय सेना हमेशा अपने योद्धाओं की जितनी भी बेवाएं हैं उनके साथ रहती हैं और हर मौके पे जो है उनको सम्मानित भी किया जाता है और जो उनकी कोई मुश्किलें होती हैं उनको भी हल किया जाता है। और पिछले कुछ सालों में कई सुविधाएं भी इन महिलाओं को मिली हैं। कैमरामैन सारा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 पुंछ। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।